नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। टैक्स ऑडिट में सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि कई सारे लोगों को ये प्रॉपरली क्लियर ही नहीं हो पाता कि कौन कौन सा एसएससी टैक्स ऑडिट में आएगा, चाहे वो एसएससी हो चाहे प्रैक्टिशनर हो। और कई बार क्या होता है, प्रैक्टिशनर को इन्फॉर्मेशन एसएससी देता नहीं है, तो प्रैक्टिशनर बाद में बोलता भाई बताना तो चाहिए, तब तो हम देखेंगे। तो आज वो सारे क्लाइंट्स और प्रैक्टिशनर्स लोगों के लिए ये वीडियो है, राइट। तो दोस्तों, टैक्स ऑडिट किसके लिए जरूरी है? सबसे पहले टर्नओवर जिसका 1 करोड़ से ऊपर चला जाए 1 साल के अंदर में, उनके लिए टैक्स ऑडिट जरूरी है। ये वाला एकदम क्लियर रख लीजिएगा, 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हुआ तो टैक्स ऑडिट उनको करना पड़ेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से है, ये प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे एसएससीज लोगों को जो कि मैक्सिमम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फिर मैक्सिमम बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर उनका 95% या उससे ज्यादा का पेमेंट जो रिसीव होता है वो डिजिटल पेमेंट या फिर बैंक पेमेंट रिसीव होता है, इसका मतलब उसका जो कैश वाला पोर्शन है वो 5% के अंदर है, और जो पेमेंट हुआ वो भी 5% के अंदर हो कैश वाला, और जो रिसिप्ट हुआ वो भी 5% के अंदर हो। इसका मतलब 95% या 95% से ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन या डायरेक्ट बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो उनके लिए 1 करोड़ का लिमिट नहीं है, उनके लिए 5 करोड़ का लिमिट है टैक्स ऑडिट का। इसका मतलब उनको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है अगर 5 करोड़ के अंदर उनका टर्नओवर है। बहुत बड़ा रिलीफ है। दूसरा, इसके आगे चलते हैं कि किसको किसको और एप्लीकेबल है। सबसे पहला, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जो 44AD, AE, AF और 44 वाले जो मैं अभी सेक्शन नीचे बताने वाला हूं उससे कनेक्टेड नहीं है, जिसमें पहले से ही डायरेक्टली हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर लेते टर्नओवर के हिसाब से, जो ऑप्शन अगर हो तो उसमें 1 करोड़ का हमारा टर्नओवर का लिमिट है। जो हमने यहां पर बताया वो किसके लिए? जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में नहीं है, केवल उनके लिए, राइट। अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में 44AE, 44BB और 44BBB के अनुसार अगर वो एलिजिबल है, तो उस केस में क्लेम करता है, अगर प्रॉफिट जितना उसको दिखाने के लिए बोला गया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, अगर प्रॉफिट उसको एक्स अमाउंट आ रहा है, अगर वो एक्स अमाउंट से कम दिखाना चाहेगा, उस केस में ही उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। उसी तरीके से 44AD में भी जितना परसेंटेज को प्रॉफिट मानने को बताया गया है टर्नओवर का, उससे अगर कम दिखाना चाहोगे तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर आप एलिजिबल और उसके अंदर दिखाते हो तो टैक्स ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल रूल बता दो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में सेक्शन कोई भी हो, जितना लॉ ने बोला है कि इतना कम से कम दिखाना है, उतना अगर दिखाते हो और आप एलिजिबल हो तो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा? आपको टैक्स ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 44AD कभी चूज किया था और बीच में आपने उसको ऑप्ट आउट होकर वहां से बाहर आ गए, तो वापस आप 5 साल तक नहीं आ सकते हो। अगर आए होगे तो फिर आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 44AD फॉलो करते हो तो फिर आपको 1 करोड़ का लिमिट नहीं है, आपके पास 2 करोड़ का लिमिट है। 2 करोड़ के अंदर अगर टर्नओवर रहेगा तो 44AD का आप पूरा एंजॉयमेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने ऑप्ट किया है। जैसे ही हमारा 1 करोड़ से ऊपर चला जाए, उस समय आप सोच लो कि आपको 44AD लेना है कि नहीं लेना है, और वो 2 करोड़ के अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर आपको ये पक्का है कि 2 करोड़ के अंदर रहेगा और आप 44AD लेना चाहते हो, तो वो 1 करोड़ का लिमिट आपके लिए नहीं है, आपके लिए 2 करोड़ का लिमिट है, राइट। अब प्रोफेशन की बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, प्लेयर्स एटसेट्रा, तो उस केस में उनको 44ADA का लाभ तब मिल सकता है जब 50 लाख तक ही उनका टर्नओवर हो। तब उनके पास ऑप्शन है कि वो या तो ऑप्ट करें 44ADA या फिर वो टैक्स ऑडिट करा ले। अगर 44ADA से कम प्रॉफिट दिखाना चाहेंगे तो उनको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा 50 लाख के अंदर में। अगर वो 50 लाख के अंदर है और 44ADA का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, राइट। बिजनेस लॉस अगर हुआ तो लॉस को कब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? एलिजिबल कब होगा? जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होगा, उस केस में आपको ऑडिट कराकर लॉस को आगे ले जाने का अधिकार रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि अगर इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट ना करके किसी और टैक्स में ऑडिट हुआ है तो क्या होगा? जैसे कंपनीज एक्ट में ऑडिट हुआ, सोसाइटीज एक्ट में ऑडिट हुआ, उस केस में क्या होगा? आपको अलग से टैक्स ऑडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सफिशिएंट है अगर आप किसी और एक्ट को फॉलो कर रहे हो और समय पर अपने रिटर्न को फाइल कर लेते हो। आखिरी चीज आज का बताता हूं कि हमारा जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला, फॉर्म नंबर 3CA कब लागू होगा? जब इनकम टैक्स एक्ट के अलावा किसी और एक्ट के तहत ऑडिट हुआ होगा, तब फॉर्म नंबर 3CA लगेगा। या फिर अगर किसी और एक्ट में ऑडिट नहीं हुआ है, केवल इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कंपलसरी ऑडिट हुआ है, तो फॉर्म नंबर 3CB लगने वाला है, राइट। तो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जिसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है केवल उनका ही ऑडिट होना चाहिए। जबरदस्ती दूसरे का ऑडिट मत कर दीजिएगा, अदरवाइज अगर स्क्रूटनी में आ गया तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। वैसे भी ये अगेंस्ट रूल है, राइट। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।